नमस्कार, मेरा नाम है सुंदर सिंह और आप देख रहे हैं मैत्री न्यूज़। आज हम लोग हैं आईआईएमटी कॉलेज के अंदर और यहाँ पे नशा मुक्ति के लेकर बहुत एक अच्छा अभियान चलाया गया है, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। हमारे साथ प्रिंसिपल मैम है। मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको क्यों ऐसा लगा कि इस तरीके का आयोजन यहाँ पे करवाना चाहिए? देखो, जो हमारा युवा है वो हमारे देश का भविष्य है और कहा भी जाता है कि भारत की कक्षाओं में भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो भविष्य जब अगर गलत राह पे जा रहा है तो उसको सही गाइडेंस देना हम सबकी जिम्मेदारी है और शैक्षिक संस्थानों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए इसका आयोजन किया गया। क्या ऐसा नहीं लगता मैडम कि हर एक इंस्टीट्यूट को, हर एक एकेडमी को इस तरीके के आयोजन करवाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जब अगर हम कहीं हमारे युवा पीढ़ी अगर गुमराह होने लगे तो हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है, एक अध्यापक के रूप में भी और एक देश के सशक्त नागरिक के रूप में भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको जागरूक करें और इन बुराइयों से बचाएं। क्या कारण है कि इस तरीके के विषयों पे लोग बात नहीं करते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं? क्या कारण है? देखो, बुराई हमेशा से छुपाई जाती रही है और हमारे समाज की ये मानसिकता है कि अगर हमारा बच्चा गलत राह पे जा रहा है तो सबसे पहले परिवार ही इस चीज़ को छुपाने लग जाता है, माता पिता खुद छुपाने लग जाते हैं। लेकिन छुपाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा दायित्व है कि अगर हमारा बच्चा गलत राह पे जा रहा है तो हम उसको जागरूक करें और उस बुराई से निकाल करके ले आएं। जी, आईआईएमटी एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर जब भी कोई बच्चा एडमिशन ले लेता है तो उनको लगता है कि अब हमारा बच्चा सक्सेस होकर निकलेगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के बच्चे बहुत मोटिवेटर होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। उसका एक कारण है कि जब हमारे गुरुजन इतने अच्छे होते हैं तो वह बच्चे ओबियसली बहुत अच्छे हो जाते हैं। और भी साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे। मैडम, अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम विमलेश शर्मा है और विलेज केयर फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ मैं। जी मैडम, क्या मैंने आपको कई सारे आयोजन में देखा है कि आप नशा मुक्ति को लेकर भी लगातार कार्य करते रहते हैं। तो इस तरीके का आयोजन आप गांव, देहात, शहर और आज एक बड़ी यूनिवर्सिटी में खड़े हुए, तो क्या ज़रूरत है ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने की? देखिए, आज का समय ऐसा है कि जहाँ पर लोगों के ऊपर, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सभी के ऊपर एक तरह का सोशल प्रेशर रहता है। पीयर प्रेशर में लोग रहते हैं। तो उस पीयर प्रेशर को हम कैसे दूर करें? उस पीयर प्रेशर को दूर करने के चक्कर में कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं कि नशे की आदत बच्चों को हो जाती है। बड़े भी उससे अछूते नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं तो उनको हम समझा सकते हैं कि जब आप ऐसी स्थिति में हो, आपके ऊपर पीयर प्रेशर हो किसी भी चीज़ का, या कहीं आप भटक रहे हैं, तो इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा उनको समझाया जा सकता है कि इस नशे की आदत से कैसे बचा जाए। और जब हम नशे की आदत से बचते हैं तो एक हमारा अच्छा जीवन, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, सब कुछ अच्छा बनता है। जी, यह वो लोग हैं जो अपने घर बार को छोड़ के संस्थानों को जगाने का काम करते हैं। घर घर जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, झुग्गियों में जाते हैं, झोंपड़ियों में जाते हैं, वहाँ पे नशे को लेकर तमाम इस तरह के कार्य करते हैं। सर, अपना नाम बताइए प्लीज़। मैं दिनेश भारद्वाज। जी दिनेश जी, क्यों ऐसा लगता है कि ये है जो मसाल है पूरे देश दुनिया में चलनी चाहिए? आज जो है, जो नशा है, एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है जी, युवाओं के लिए खासकर। जी, यहाँ स्कूल में आने का या एमएमटी में आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो युवा पीढ़ी है, जो आज वोटर बनने वाला है, देश का भविष्य जो आगे बनने वाला है, उसको किसी तरीके से समझाना कि वो नशा मुक्ति से दूर रहे, खुद भी रहे और अपने आसपास में ऐसा माहौल क्रिएट करे कि कोई भी जो है नशे में इन्वॉल्व ना हो। जी, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी लगा एक मोटिवेटर हैं, स्पीकर हैं और बहुत सी एक समय पे जो समाज की ज़रूरतें होती हैं उन मुद्दों पे लगातार बात भी करते रहते हैं, हमारे साथ लगातार चर्चा पर भी रहते हैं। वीरेंद्र जी, क्यों ऐसा है कि आज यूथ इसको एक फ़ैशन के तौर पे लेता है और बहुत जल्दी इसके अंदर एंटर कर जाता है, चाहे वह दोस्ती के नाम पे एक कश लेना हो या कुछ भी ऐसा हो? तो क्या कारण है कि वो बहुत जल्दी इसमें इन्वॉल्व कर जाता है? जो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण तो है कहीं न कहीं उनका इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। जी, चाहते हुए या अनचाहे में कई बार ऐसे उसमें फंस जाते हैं, पीयर प्रेशर में आकर के, जी, तो वो इनमें फंस जाते हैं। जी, तो हमारा कोशिश ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जी, कि हमें इन चीज़ों के बारे में जागरूक करें अगर। और मेरा ऐसा मानना है निश्चित रूप से कि अगर हम बच्चों को बताएंगे तो उनकी समझ में आएगा कि पहली बार एक नशा करना कितना खतरनाक हो सकता है जीवन के लिए, तो उसे पहले ही रोका जाए तो ज़्यादा ठीक है। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, पूरे देश में उन्होंने ये अभियान चलाया है और मुझे भी उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग दी है। और ट्रेनिंग दे करके जिसको ट्रेनिंग दी है, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने हमारे ऊपर
ट्रेनिंग दे करके पैसा खर्च किया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में जाके कॉलेज स्कूलों में जहाँ भी मौका मिलता है समझाने का काम करें, खास करके बच्चों को, यूथ्स को और उनके पेरेंट्स को भी साथ में। जी मैं आपको बता दूं कि इस जो पार्टिसिपेट था इसके अंदर, जो नशा मुक्ति का था, इसके अंदर कई हज़ारों बच्चों ने तो पार्टिसिपेट करा ही करा, लेकिन इसके संस्था के जो संचालक हैं उन लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस संस्था ने प्रॉमिस भी करा कि हमारी कई सारी ब्रांचेज़ हैं, वहाँ पर भी हम लोग इस तरीके के और कैंप लगवाएंगे। सर, क्या आज मैसेज लगता है, जो बच्चे आज उन्होंने बच्चों ने कसम भी खाई है कि हम कभी नशे को हाथ नहीं लगाएंगे, तो क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? देखिए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि हम जान रहे हैं लेकिन सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और ऐसे प्रोग्राम करने से क्या हो कि बच्चे के ऊपर फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है, क्योंकि आप कोई चीज़ें गवर्नमेंट पेपर में ऐड देती है, न्यूज़पेपर में देती है, टीचर भी गाइड करते हैं, लेकिन लगता है कि इस लेवल पर सर भी आएँ, आप लोग भी आएँ, तो फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम हमारी जनसंख्या है उसमें यूथ है, और यूथ ही है जो देश का जो जिम्मेदारी है उनके कंधों पर है। अगर यही बिखर जाएंगे, अगर इन्हीं का भविष्य नहीं होगा, तो हमारे देश के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए इसका फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा जो आप लोगों ने प्रोग्राम किया आज। हमारे साथ प्रज्ञा मैडम भी हैं, जो इस कार्यक्रम को एक बहुत अच्छा बनाने के लिए लगातार इस पर अग्रसर रही हैं और बच्चों के साथ बहुत जुड़ी रहती हैं। दिली लगाव भी रहता है, बच्चों के साथ एक छोटी छोटी चाय भी पीनी होती है, वो भी शेयर करती हैं, चाहे वो कैंटीन पे करनी हो, कहीं भी करनी हो। मैडम, इतना अटैचमेंट है लेकिन आपका बच्चों के साथ, तो बच्चों को क्या लगता है कि यह जो विषय है यह बच्चों के साथ कितना शेयर होना चाहिए, जो पेरेंट्स भी नहीं करते हैं, पेरेंट्स से बोल के एक बार छोड़ देते हैं कि आप लोगों को ड्रिंक नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करना, लेकिन ऐसे बहुत सारे नशे हैं जिनको लोग डिस्कस नहीं करते हैं, क्या कहेंगे? सर, नशे की आदत केवल पेरेंट्स से ही बच्चों के अंदर नहीं जा सकती, पीयर ग्रुप से जाती है। और जब समाज के अंदर हर इंसान है, अगर कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति नशा कर रहा है और उसको हम छुड़ा सकते हैं, अगर एक भी व्यक्ति को छुड़ाते हैं और उसको ये समझाया जाए कि आपको आगे भी यही मैसेज फॉरवर्ड करना है, तो उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि एक चेन बनाई जाए कि हमने आज ये नशा मुक्ति का प्रण लिया है, अब उसे आगे कैरी ऑन करें। और वहाँ पर संपर्क होना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा आपने बोला कि हम लोग उनके साथ मिलकर चाय शेयर करते हैं, उनके साथ कॉफ़ी टेबल शेयर करते हैं, उसका यही रीज़न है कि बच्चे खुलें, उनका जो डिप्रेशन है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनके लाइफ से रिलेटेड, उनके करियर से रिलेटेड, वो खुलकर अपने अध्यापकों से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से बात कर सकें, और जिससे उस नशा मुक्ति का कार्यक्रम को हम सफल बना सकें। मैडम, इस तरीके के आयोजनों को लोग अधिकतर अवॉइड भी करने की कोशिश कर देते हैं, तो क्या लगता है कि अवॉइड करने चाहिए या कंटिन्यू होने चाहिए? कंटिन्यू होने चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। जितना से ज़्यादा ये आयोजन होंगे उतना ही हमारी जनरेशन को इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कम से कम जितना ज़्यादा करेंगे, अगर हमने 100 की 100 में से 10 ने भी फॉलो कर लिया, तो आप ये मानिए 10 और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो एक यूथ को समझा सकता है, और पेरेंट्स तो चलो बाद में आएंगे। हम यूथ को जितना समझा कर चलेंगे, वो आपस में जितना एक दूसरे को समझाएंगे, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करना चाहिए बच्चों को। मुझे यहाँ पर एक गाना याद आता है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, लेकिन बोतल नहीं नाचती। उसका कारण होता है कि शराब में नशा नहीं होता है। यूँ तो नशे बहुत तरीके के होते हैं और आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं। मोहब्बत का नशा होता है, भक्ति का नशा होता है, एजुकेशन का नशा होता है, लेकिन कौन सा नशा करना चाहिए? मुझे लगता है यहाँ पे एक नशा तो दुनिया में सबको करना चाहिए, वो होता है अगर आप शिक्षा कर रहे हैं तो उसका आपको नशा होना चाहिए, ना कि आप कैंटीन पे जाते हैं और इस तरीके की चीज़ों को, एक स्मोकिंग लेते हैं, ड्रिंकिंग लेते हैं, और बहुत सारे नशे हैं जिनको तो कभी हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, उनकी परछाइयों से भी दूर रहना चाहिए। यह संस्था लगातार उस तरह एक काम करती रहती है, लेकिन एक स्टूडेंट्स को एक नशा जो होना चाहिए वह शिक्षा का होना चाहिए, अपने कैरियर का होना चाहिए, जो ये एकेडमी IIMT जो है वो लगातार कार्य करवाती रहती है। मैडम, आज आपको देश दुनिया के सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के नहीं, सारी पूरी दुनिया के बच्चों के लिए? नशा कभी भी अच्छा नहीं रहा है। हमारी पुरातन संस्कृति से लेकर अगर आज भी बात करें तो नशा को कभी भी अच्छा नहीं माना गया। तो मैं युवा को यही संदेश देना चाहूँगी कि नशा से हमेशा दूर रहें, अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जाएं, जिससे कि हमारे राष्ट्र निर्माण की जो भूमिका है उसमें हम अहम रूप से अपना योगदान दे सकें। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो सोच रख रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, उस प्रगति के मार्ग में हम उनका साथ दें। जी मैडम, नशा तो यूँ तो सब चीज़ बिगाड़ देता है, कैरियर बिगाड़ देता है, फ्यूचर बिगाड़ देता है। जिस तरीके के आज मैंने भी इस सेमिनार को अटेंड करा, उसके अंदर देखा कि आपका जो घर है वह भी कहीं ना कहीं पूरा पताल में चला जाता है। नशा अगर नहीं करते या नशे के पास जाने से फ़ायदे नुकसान दोनों बताएं, अगर करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो क्या हो सकते हैं वह भी बताएं।
अगर हम नशा नहीं करते हैं तो जायज़ सी बात है कि हमारी जो राष्ट्र की इकोनॉमी है जो नशे में जा रही है, अगर वो बचे तो शायद हमारा भारत एक अलग डायरेक्शन में होगा और एक अलग तरीके का राष्ट्र निर्माण होगा। तो उस जो इकोनॉमी में हमारा ये जो पैसा जा रहा है, जो नशे में जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं युवाओं को मोटिवेट करके उसे सेव करना है ताकि हम उस इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में लगा सकें, राष्ट्र निर्माण में लगा सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें समय दिया और हमसे बात करी। थैंक यू सो मच।